कुल कुमार है। आप सभी को मेरा तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस में लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को बता दें दोस्तों कि आज कुछ स्टोरी बोलने का मन कर रहा है। स्टोरी बोलेंगे, वही वाला फील दिखाते हैं दोस्तों। जिंदगी में कुछ हो ना हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जो हम अभी तक लगे हुए हैं और हिम्मत बनाए हुए हैं। इसी के बाद कैसे न कैसे मोबाइल दो तो वो पकड़ लेते हैं, एक ब्रेन होश में नहीं रहता है। बाद में अरे यार गलती हो गया करते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के बिना देर किए हुए हम ये कहानी को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम सुनाने जा रहे हैं कहानी बिना देर के। तब दोस्तों एक बार की बात है। एक रामू वही हाथ का शिकार हो गया था। उन्होंने स्टार्टिंग अब वो बचला क्या है, पढ़ाई करता था, पढ़ता था, लिखता था, खेलता था और पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंटेड था। इतना ब्रिलियंटेड था, नाम ही मत लीजिए दोस्तों। बहुत ही ब्रिलियंटेड था पढ़ाई से लेके सब कुछ में। और वो धीरे धीरे वह पतन की ओर जाने लगा। और जो भी विकास हो रहा था उसमें अवरोध भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि मोटिवेशन हो रहा था। मोटिवेशन के कारण उसके शरीर में ये थकान महसूस हो रहा था और थकान से एनर्जी और तो शरीर में बचा नहीं, और इसके कारण वो सुस्तता दिखने लगा। आँखों से रौनक गायब हो गया, आँखों का चमक गायब हो गया, चेहरा का रौनक गायब हो गया। और इतना ही नहीं, उस लड़का के पास दोस्त भी नहीं बचे। जो भी दोस्त थे, एक दो दोस्त वैसा आलतू फालतू दोस्त बहुत बैठे थे। जो भी है किसी के जैसा बना हुआ था। इसके भी दोस्त के शरीर में कुछ नहीं, मानो चूसा सा शरीर था। और वो शरीर किसी के ध्यान नहीं देता था। उसका दोस्त बिगड़ा हुआ दोस्त, मेरे दोस्त वैसा ही ये भी दोस्ती बना लिया। और धीरे धीरे रामू परेशान होने लगा। मोबाइल चलाता था, रात भर दिन गेम खेलता था। कभी कभी गंदी वीडियो देख लेता था, फिल्म देख लेता था, जिससे उसका हालत खराब हो गया दोस्तों। और इतना ही नहीं, उसके माता पिता सब चिंतित रहा करते थे। जब भी उसको देखते थे वो सोचते थे क्या हो गया मेरे बेटे के, और उस बच्चे के भविष्य को लेके भी चिंतित थे। फिर वह एक दिन रामू के पिताजी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर रामू के चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उसे कुछ नहीं निकला, और कुछ नहीं निकलने के बाद भी डॉक्टर बोला कि इसे तो नहीं निकला है कुछ, फिर भी हम इसके शरीर में कमजोरी होने की वजह से नींद आ आता होगा, उसी की वजह से परेशान रहता है। मैं इसे दवा देता हूँ और इसमें खान पान पर ध्यान दीजिए, जिससे वह विटामिन की कमी बताया, प्रोटीन्स की कमी बताया। फिर क्या हुआ, उसके पिताजी ने दवा लिया और यहाँ चल दिए। मानो ना, जो भी खाना घर में बनता था वह सब के सब रामू के लिए ही बनता था। अच्छी पकवाने, यानी कि सेहत के लिए जो भी अच्छा खाना बनता था वो बनता था, फल फूल सब खाता था। फिर भी क्या है, उससे भी और शरीर बदतर हो गया। फिर भी महीनों रोज हो गए, फिर भी कुछ भी सुधार गुंजाइश नहीं दिख रहा था। फिर वो पिताजी भी परेशान थे
और माता भी। वो उसके दोस्तों नहीं ठीक हो रहे थे, उसी के बीच में राधे अंकल, उसी गांव में एक राधे अंकल रहते थे। राधे अंकल उस रामू के घर से गुजर रहे थे। उन्होंने एक बार देखा रामू को, देखते वे राधे अंकल समझ गए कि इसे हुआ क्या है। उन्होंने चुपचाप वहाँ से खिसक गए और उसके बाद रामू के पिताजी से गांव में बोध वृक्ष के नीचे मुलाकात हुआ। मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि ये रामू के पिताजी से, जो तुम्हारे बेटा बीमार सा लग रहा है, क्या हुआ? हम सुने हैं तुम डॉक्टर के भी गए थे, निकला कि कुछ नहीं निकला। तब रामू के पिताजी ने सारी बातें राधे अंकल को बताई और राधे अंकल को समझ आ गया कि इसे क्या है। उन्होंने रामू के पिताजी को बोला कि जो तुम्हारे बेटे हस्तमैथुन कर रहा है, यानी कि ब्रह्मचर्य की पालन नहीं कर रहा है, इसी कारण हो रहा है। उनके पिताजी यह विश्वास नहीं कर रहे थे और विश्वास न करने की वजह से ही उनके पिताजी ने सबसे बड़ी बातें यह सुनकर उनके पिताजी के जब पांव तले जमीन खिसक गया और उसके बाद ही वह अपने वहाँ से निकल दिए। वहाँ से चले जाने के बाद वह उनके पिताजी रामू के सोने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही रामू सोया तो वह मध्य रात्रि में उठ के और रामू के रूम में जाके उसके फ़ोन चेक किए, यानी कि टेक्नोलॉजी से अनजान नहीं थे। फिर वह जांच करने के बाद वह गए, जांच किए तो उन्होंने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा और उन्हें समझ आ गया कि राधे अंकल सही बोल रहे थे और वह राधे अंकल को के बारे में सुनकर समझ गए ये बात सही है। ये सब समझने के बाद रामू के पिताजी ने रामू को समझाया कि बेटे, राधे अंकल बोल रहे थे कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो। उनके पिताजी रामू ने बोला, क्या पिताजी आप भी उनके भरोसा करते हो? वो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो हर पल लड़के को ऐसे ही बोलते रहते हैं। यह सुनकर तो मानो ना वो अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा था और वह पिताजी समझ गए कि अब क्या करना है। मैंने फिर राधे अंकल से मिले। राधे अंकल से मिलने के बाद तो फिर राधे अंकल ने रामू के पिताजी से कहा कि गांव के पास वाले गांव में एक बाल ब्रह्मचारी महाराज जी रहते हैं। उस संत महाराज से जाके तुम बात करो तो कुछ बताएंगे। तो राधे के पिताजी ने, रामू के पिताजी ने फिर वो पास वाले गांव में जो संत थे उस संत से बात कर गया और ये सब सारी बातें बताने के बाद भी दोस्तों उस संत ने रामू के पिताजी से कहा कि तुम उसे कल सुबह लेके आ जाना अपने पुत्र को, मैं समझाऊंगा उसे। और यही बात कहते हुए उन्होंने गए। रामू के पिताजी वहाँ से चल दिए नमस्कार करते हुए संत को। और जाने के बाद उन्होंने सबसे बड़ी बात यही किया कि वो
जाते जाते ही वह अपने पुत्र को बोले, रामू को बोले कि हमें कल सुबह बाबा पास वाले बाबा के पास जाना है मिलने के लिए। फिर वह सुबह बाप बेटा दोनों नहा धो के सुबह हो गया। महाराज जी को देखते ही महाराज जी रामू को बोला, बेटे इधर आओ। तब उन्होंने रामू को समझाते हुए कहा कि ये वृक्ष देख रहे हैं तो? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी। तो फिर उन्होंने एक छोटा सा पौधा उखाड़ने के लिए बोला, वो यही हाथ लगाते ही उखाड़ दिया। फिर उन्होंने कहा यही है मेरे दोस्तों नई आदतें हैं। ये तुम नई आदतें क्या है, जो स्टार्टिंग में जैसे आदत लग जाए उसे आदत को भूलना आसान हो जाता है, छोड़ना आसान हो जाता है। फिर वही आगे गया, फिर बोले इस पौधा को उखाड़ो। फिर वह कोशिश किया तो थोड़ा देर लगा, फिर वो भी उखाड़ दिया। फिर वह वृक्ष वो पौधा उखाड़ने के बाद मैंने कहा देखा ये 1 साल पुराना वृक्ष था, जिसे तुमने बहुत मेहनत की है उसके बाद ही आता है। और यही सुनते हुए ही उन्होंने यह कहा कि हमने उखाड़ दिया। जबकि उन्होंने कहा कि यही तुम्हारी पुरानी आदतों की तरह है, इसे छोड़ना भी चाहो ये इतना आसान से नहीं छोड़ने देगा तुझे। तुम्हें दृढ़ संकल्प और लगन और कंसिस्टेंसी के साथ ही इसे उखाड़ फेंकोगे। और फिर उन्होंने विशाल वृक्ष दिखाया। विशाल वृक्ष वह नहीं उखाड़ पाया। ना उखाड़ने की वजह से इसे समझाया। दोस्तों ये वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन वीडियो बनाएंगे। आज हमें बहुत अच्छा लगा, स्टोरी बनाया, भले ही हमारा आगे समय आ गया लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुई। थैंक यू।